खैरात में मिले डॉलर से पाकिस्तान अपने एयरबेस की मरम्मत तो कर लेगा, लेकिन एयरबेस पर गिरी मिसाइलों ने जनरल आसिम मुनीर की इज्जत का जो जनाजा निकाला है, उसकी मरम्मत किसी टेंडर से नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद सेना को और अपनी पूरी आवाम को मुनीर की असलियत बता दी। शहबाज ने पाकिस्तानियों को समझा दिया कि मुनीर की सेना ब्रह्मोस मिसाइल के सामने पूरी तरह फेल हो गई। आज हम मुनीर की बुज़दिली पर शहबाज की ओर से कहे गए सच का विश्लेषण करेंगे, जिससे आपको पाकिस्तान में चल रहे गृह युद्ध की असलियत जानने में थोड़ी आसानी होगी। शहबाज शरीफ ने अपने इस बयान से पाकिस्तानियों को समझा दिया कि जनरल आसिम मुनीर सीज फायर के बाद सिर्फ बड़ी बड़ी डींग हाँक रहे हैं। असलियत में उनकी आतंकी सेना ब्रह्मोस मिसाइल के सामने पूरी तरह फेल साबित हुई। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के सामने जनरल मुनीर के खिलाफ गवाही क्यों दी? अब तक खुलकर झूठ बोल रहे और मुनीर की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ रहे शहबाज शरीफ असलियत बताने पर मजबूर क्यों हो गए? क्यों भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दावे पर शहबाज को मुहर लगानी पड़ी? चलना संभल की, क्योंकि तुम नशे में हो। शहबाज शरीफ ने पूरे पाकिस्तान को बताया किस तरह रात को 2:30 बजे जनरल मुनीर ने घबराकर उनको फोन किया और अपनी नाकामयाबी की जानकारी दी। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। जनरल मुनीर ने स्वीकार किया पाकिस्तान का एयर डिफेंस भारत की मिसाइलों के सामने फेल हो गया और पाकिस्तान के एयरबेस तबाह हो गए। आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान के नेता तो झूठ बोलने में एक्सपर्ट होते हैं, तो शरीफ ने सबको सच क्यों बता दिया? तो इसकी वजह पाकिस्तान के अंदर चल रही पावर सेंटर की राजनीति है। शहबाज शरीफ अपनी आवाम को बताना चाहते थे वो मुनीर को शक्तिमान न समझे, वही सामने धमाका हुआ है। भारत जब चाहेगा तब पाकिस्तान की सेना को धूल चढ़ा सकता है और इसके बाद सीज फायर के लिए शहबाज को ही दुनिया के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा, जैसा इस बार हुआ। अब आप मुनीर को झटका देने वाले शहबाज के डर को भी समझिए। शहबाज को मालूम है झूठी कहानियों से सेना और मजबूत हो गई तो पहले से कमजोर सरकार और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। मुनीर का कद ज्यादा बढ़ा तो मुल्क में तख्ता पलट संभव है, जिसके लिए नवाज शरीफ खुद शहबाज को आगाह कर चुके हैं। शहबाज को इस बात का भी डर है आवाम को पाकिस्तान की ताकत पर गलतफहमी हो गई तो भविष्य में भारत के दंडित करने या सिंधु नदी का पानी नहीं देने पर आवाम भारत से टकराने का दबाव भी बना सकती है। अपने बयान के जरिए शहबाज ने पाकिस्तानियों को यह भी समझाया है कि राजनीतिक नेतृत्व का विकल्प सेना नहीं हो सकती। एक तरफ पाकिस्तान के वजीर आजम मुनीर का सच बता रहे हैं तो दूसरी ओर अपनी हार को छुपाने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन झूठी कहानियों, झूठे जश्न और अखबार की एडिटेड कतरनों से सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। जिस वक्त शहबाज शरीफ अपनी आवाम को मुनीर की असलियत बता रहे थे, उससे पहले भारत की तरफ से एक और आंकड़ा जारी हुआ, जिसमें बताया गया भारत ने पाकिस्तान से भेजे गए 600 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं। इसके लिए भारतीय सेना ने 1000 से ज्यादा गन सिस्टम तैनात किए और 750 से ज्यादा शॉर्ट और मीडियम रेंज की मिसाइल सिस्टम को रातों रात तैनात कर दिया। यानी एक ही रात में भारतीय सेना की एयर डिफेंस तैनाती शांति काल से ऑपरेशन स्थिति में आ गई। दुश्मनों के ड्रोन हमले को नाकाम करने में तैनात हो गई। अब पाकिस्तान के पत्रकार भी अपनी सेना के झूठे दावों की पोल खोल रहे हैं। आज आपको पाकिस्तान के पत्रकार मोहित पीरजादा को ध्यान से सुनना चाहिए। मोहित ने पाकिस्तान का सच भी बताया और पाकिस्तान में झूठी कहानियां सुनाने वाले पत्रकारों की मजबूरी भी गिना दी। उन्होंने ब्राह्मोस यूज किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने, और उन्होंने जहां जहां वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए। पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे, और ये कंप्लेन पहले भी थी कि मिसाइल हमारे एक्यूरेट नहीं है, तो उससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अब ये वो बेसिकली सच है जिसको बोलने पे यहाँ पे हमारे यहाँ पर साइबर क्राइम के इल्ज़ाम जो है लग जाते हैं। पाकिस्तान के इस पत्रकार का बयान बताता है अब पाकिस्तानियों को अपनी सरकार और सेना पर कोई भरोसा नहीं रह गया। दुनिया में गैर जिम्मेदार नेताओं के लिए एक कहावत बहुत मशहूर है। ये कहावत आपने भी जरूर सुनी होगी। जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान में एक नई कहावत मशहूर हो रही है कि जब पाकिस्तान में भारतीय मिसाइलों के धमाके हो रहे थे तब शहबाज शरीफ स्विमिंग कर रहे थे। ये सच्चाई खुद शहबाज शरीफ ने बताई है। जिस वक्त पाकिस्तानी आसमान से गिरती मिसाइलों को देखकर खौफजदा थे, उस वक्त शहबाज की स्विमिंग की कहानी पर आज आपको पाकिस्तानी पत्रकार वकार मलिक का रिएक्शन जरूर सुनना चाहिए।
फिलहाल शहबाज शरीफ ने खुद पाकिस्तान की सेना और सरकार की पोल खोल दी, जिसके बाद पाकिस्तान की आवाम को भी हुक्मरानों से सवाल पूछना चाहिए। आखिरकार पाकिस्तान के हुक्मरानों और सेना ने भारत से संघर्ष करके आवाम को संकट में क्यों डाला?